नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। बलिया जनपद में यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने शराब को लेकर बड़ा बयान दिया है। खुले मन से लोगों से आह्वान कर कहा, घर में सिर्फ दूध पीना चाहिए और कुछ नहीं पीना चाहिए। बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो जाती है और घर में एक पढ़ी लिखी लड़की निकल जाए तो झोपड़ी बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है। मीडिया ने जब शराब के बारे में सवाल पूछा तो मंत्री जी ने कहा, शराब छूना नहीं चाहिए, शराब अच्छी चीज नहीं है, अपना सेहत ठीक रखना चाहिए। शराबबंदी के सवाल पर मीडिया के सवाल पर कहा कि सुझाव पर विचार किया जाएगा। दरअसल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की पुण्यतिथि में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री के साथ बलिया पहुंचे थे। इतना ही नहीं, जल शक्ति मंत्री ने मंच से ये भी कहा कि अपने भाई को छोड़ दीजिएगा, मगर मोदी जी और योगी जी को नहीं छोड़िएगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। ये मैं नहीं कहा, शाम को मैं कह रहा हूँ शाम को लोग दूध पिया करें, थोड़ा स्वास्थ्य, जल संचय, वृक्षारोपण, शाम को घर में। शराब को कैसे देखते हैं? मैं कह रहा हूँ घर में लोग शाम को दूध पिया करें, योग करें। क्या शराब अमृत है क्या? शराब पीना चाहिए क्या? लोगों को नहीं छूना नहीं चाहिए, लोगों को अपना करना चाहिए। देखिए सेहत ठीक है, सेहत ठीक रखना चाहिए। तो फिर सरकार बंद क्यों नहीं करती सर? अगर नहीं पीना चाहिए तो आपको मैं बंद क्यों नहीं कर रही? बार आपका सुझाव एक बार विचार करेंगे सर। कानपुर प्राणी उद्यान मंगलवार से फिर आम दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं चिड़ियाघर के खुलते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरे खिल गए हैं। बताते चले कि 56 दिन के बाद जब चिड़ियाघर में दर्शक पहुंचे तो जू के डायरेक्टर और रेंजर ने फूल देकर उनका स्वागत किया। बता दें कि कानपुर प्राणी उद्यान शहर के बच्चों और परिवारों के बीच बेहद लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। उधर चिड़ियाघर में जू प्रशासन ने बायो सेफ्टी और नियमित निगरानी की व्यवस्था भी की है। मंगलवार सुबह 9:30 बजे दर्शकों के लिए चिड़ियाघर के गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन लंबे समय से चिड़ियाघर बंद होने के चलते अभी कम लोगों को ही जू खोलने की जानकारी मिल पाई है, जिससे पहले दिन दर्शकों की संख्या कुछ कम रही। वहीं जानकारी देते हुए जू के डायरेक्टर कन्हैया पटेल ने बताया कि जल्दी नई एक्टिविटीज को शुरू किया जाएगा, जिससे चिड़ियाघर में दर्शकों का रुझान बढ़ सके और उन्हें बेहतर माहौल दिया जा सके। बांदा जिला अस्पताल में पिछले एक सप्ताह से अल्ट्रासाउंड कक्ष बंद है। इससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण अल्ट्रासाउंड कक्ष पर ताला लगा हुआ है। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर उन्हें बाहर के निजी केंद्रों में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भेज रहे हैं। निजी केंद्रों में 700 से 3000 रुपए तक का शुल्क लिया जा रहा है। मरीजों ने डॉक्टरों पर 50% कमीशन लेने का भी आरोप लगाया है। परेशान मरीजों और उनके तमीरदारों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या बताई। जिलाधिकारी ने मामले का जल्द समाधान कर आश्वासन भी दिया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने भी शीघ्र ही अल्ट्रासाउंड सेवा शुरू करने का भरोसा दिया है। मैं आपका हीरालाल त्रिपाठी। हीरालाल जी कहाँ से आए? ग्राम बड़ोखर बुजुर्ग, तहसील और प्रजना रायनी, जिला बांदा से मैं आया था। अच्छा, यहाँ क्या समस्या है? यहाँ समस्या ये है कि मैं जिला अस्पताल बांदा गया था पुरुष वाले में, वहाँ अल्ट्रासाउंड मुझे कराना था, लेकिन 1 जुलाई से अल्ट्रासाउंड डॉक्टर की प्रोन्नत हो जाने के कारण वहाँ अब तक डॉक्टर की नियुक्ति न होने के कारण जो गरीब लोग हैं वो दर दर भटक रहे हैं और बाहर से डॉक्टर लोग लिख रहे हैं कि बाहर से अल्ट्रासाउंड कराइए, और बाहर जो है लूट रहे हैं। बाहर के दुकानदार जो है 750 रुपये से लगा के 3000 रुपये तक अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। इस भारी लूट मची हुई है। इसमें डॉक्टरों को 50% कमीशन मिलता है, इसलिए वो डॉक्टर बाहर की अल्ट्रासाउंड और दवाइयों को लिख रहे हैं। इसलिए मैंने जिलाधिकारी महोदय जी को अवगत कराया, प्रार्थना कर दिया है कि वहाँ पर जिला चिकित्सालय पुरुष बांदा में तत्काल अल्ट्रासाउंड चिकित्सक की नियुक्ति कराई जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने व्हाट्सएप से सीएमओ को मेरा पत्र अग्रेषित कर दिया है। अब जल्दी ही आश्वासन दिया है कि वहाँ चिकित्सक की नियुक्ति हो जाएगी। यूपी की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का मंगलवार को हापुड़ में एक्सीडेंट हो गया। गुलाब देवी मंगलवार दोपहर दिल्ली से अमरोहा जा रही थी। चिजारासी टोल प्लाजा के पास आगे चल रही एक गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया। इसके बाद मंत्री की सुरक्षा में तैनात वाहन को भी रुकना पड़ा। मंत्री के वाहन का ड्राइवर समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया। इस कारण गाड़ी सामने चल रहे वाहन से टकरा गई। चंदौसी विधानसभा की विधायक गुलाबो देवी को मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। मंत्री को तुरंत रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिलखुआ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पटनेश कुमार ने घटना की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया है कि मंत्री का अस्पताल में इलाज जारी है।
कानपुर के प्रसिद्ध पनकी धाम के महंत और महामंडलेश्वर जितेंद्र दास महाराज को सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश का खुलासा हुआ है। सूरज कुमार नाम के एक फेसबुक आईडी से महंत की तस्वीर पोस्ट कर उन्हें बलात्कारी बताया गया, जिससे उनके अनुयायियों में भारी आक्रोश है। ये मामला तब सामने आया जब जगन्नाथ यात्रा के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ महंत की एक तस्वीर को बलात्कारी महंत को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस कैप्शन के साथ फेसबुक पर वायरल किया गया। महंत जितेंद्र दास महाराज ने अपनी छवि धूमिल करने की गहरी साजिश बताई है। उन्होंने पनकी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आज महंत जितेंद्र दास महाराज ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई और मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। जय श्री राम। मैं महंत पनकी हनुमान मंदिर जितेंद्र दास। एक शख्स ने फेसबुक आईडी पर हमारे रथ यात्रा का फोटो था पुलिस के साथ में, उसको लेकर और उन्होंने उलझुल टिप्पणी लिखी है, जिसको कि मैं माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ अवगत करा के मैंने थाना में भी उसकी एप्लीकेशन दी। ये संत महंतों को बदनाम करने के लिए कहीं के फ़ोटो कहीं ले के लगा के और कहीं से भी कुछ भी लिख के ये बदनाम किया जा रहा है। लिहाजा मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक नाबालिग लड़की के साथ आपको जोड़ा गया है। हाँ। तो इसमें क्या कभी इस तरह कोई मामला रहा या कभी कोई मामला नहीं रहा। कैसा भी मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने कभी शादी अपनी मर्जी से नहीं की, हमारा से और हमें शादी नहीं, हम साधु हैं। हमारे साधु होने पर ये लांछन लगाया गया है और इसी प्रकार से एक हम ही नहीं और भी साधुओं को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, उस दिन का जो इस कार्यक्रम में दूर दूर से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर लखनऊ के दारुल शफा में आयोजित कार्यक्रम में यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधायक अभय सिंह व भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री की फोटो पर माल्यार्पण कर उनके किए गए कार्यों को याद किया। साथ ही कहा कि पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने राजनीति में एक ऐसा पद चिन्हित बनाता है जिनके पद चिन्ह पर लोग चल रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल कर चमकते सितारे थे। राज्यसभा मेंबर के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। चंद्रशेखर जी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण बहुत प्रभावित थे। और इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए चंद्रशेखर जी के सभी चाहने वालों को आभार, अभिनंदन और सभी का स्वागत है। बड़े विस्तार से आदरणीय खन्ना जी ने चंद्रशेखर जी के जीवन पे, उनके व्यक्तित्व पे प्रकाश डाला। प्रयास रहेगा कि अपनी बात संक्षेप में कहें और कोई बात दोहराए ना। ये सही बात है कि जब महापुरुषों की पुण्यतिथि होती है या उनका जन्मदिवस मनाया जाता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि हम उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से, उनके वक्तव्यों से, उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेता है। जीवन में और सार्वजनिक जीवन में आने वाले संकटों का निवारण कैसे हो, जनहित में कड़े कदम उठाएं बिना परिणाम की परवाह किए, इन सब की प्रेरणा हमको महापुरुषों के जीवन कृतित्व से मिलती है। और इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए चंद्रशेखर जी के सभी चाहने वालों को। उत्तर प्रदेश की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।